हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो उसका सबसे पहले हम डिफिनेशन यहाँ समझाएंगे। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर a नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जो भी होगा इक्वेशन जिसमें a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो वो हो जाएगा लीनियर इक्वेशन। इसीलिए एन इक्वेशन ऑफ द टाइप दिस ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो तभी इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स यहाँ वेरिएबल है, ए यहाँ कांस्टेंट है। वेरिएबल मतलब एक्स का वैल्यू चेंज हो सकता है। अब हम लोग सीखेंगे कि रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब ये होता है एन ए नंबर अल्फा इज ए रूट इफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ एंड ओनली इफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अल्फा रूट कब होगा? जब इसमें हम x के बदले अगर अल्फा डाल देंगे, अल्फा डालने के बाद ये अगर इसको सेटिस्फाइड करता है तो फिर इसका रूट एक अल्फा हो सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि सेटिस्फाइड का मतलब क्या हुआ और रूट जो है वो कैसे हुआ। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम अभी यहाँ पर समझा रहे हैं। मान लीजिए ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसमें x का वैल्यू अगर 3 डाल देते हैं तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो इक्वल टू जीरो। तो यहाँ LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, यानी कि इसमें x का वैल्यू 3 डालने पर LHS और RHS इक्वल हो जाता है। तो हम लोग 3 को इसका रूट कहेंगे। अब रूट को हम लोग कभी कभी जीरो भी कहते हैं, कभी कभी उसका सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि 3 इज कॉल्ड जीरो। रूट को जीरो भी कहते हैं, रूट को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज जानना पड़ेगा, वो है जीरो प्रोडक्ट रूल। तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स एंड इफ ए बी इक्वल टू जीरो, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल टू जीरो। ए बी दो नंबर है जिसमें ए और बी को मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा। उस कंडीशन में या तो ए का वैल्यू जीरो होगा या बी का वैल्यू जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। देन आइदर ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो और बोथ ए एंड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो उसी समय संभव है जबकि उसमें से कोई एक नंबर कम से कम जीरो होगा या दोनों नंबर भी जीरो होगा, तो भी इसको मल्टीप्लाई करने से जीरो आएगा। एग्जाम्पल जैसे 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि इसमें एक नंबर है जीरो, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। 0 इंटू 3 इक्वल टू जीरो, इसमें भी एक नंबर है जीरो, इसको मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया। 0 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, इसमें दोनों नंबर जीरो है तो मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा। यानी कहने का मतलब है कि a इंटू बी अगर जीरो है तो आइदर a जीरो और b जीरो। अब इसके हेल्प से हम लोग
हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको फैक्टराइज करके हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये अभी हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको फैक्टराइज हम लोगों को करना होगा, तो आप लोग फैक्टराइज तो जानते ही होंगे। इसको हमने यहाँ पर फैक्टराइज जो है कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद ये दो नंबर का इंटू हो गया इक्वल टू 0, तो आइदर ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 5/2, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3/4। तो हमको यहाँ दो नंबर मिला, यानी कि इसको हम लोग रूट्स भी कर सकते हैं, इसको हम लोग जीरो भी कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। क्यों? अब यहाँ देखिए कि अगर हम यहाँ x के बदले में अगर 5/2 यहाँ डाल दें तो इसका भी वैल्यू ये 0 हो जाएगा, या x के बदले 3/4 यहाँ डाल दें तो भी ये 0 हो जाएगा। मतलब LHS और RHS दोनों सेम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ x का दो रूट होगा, एक होगा 5/2, एक होगा 3/4। अब आगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² + bx + c = 0। ये हो गया जनरल इक्वेशन, जहाँ a ≠ 0। ये बहुत ज़रूरी है। अब इसको सॉल्व करके इसको हमको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि इसका रूट्स फाइंड करना है, यानी कि इसमें से x का वैल्यू निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम दोनों तरफ a से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय a, दोनों तरफ a से डिवाइड मैंने कर दिया। तो यहाँ a कैंसिल, ये हो गया bx/a, ये हो गया c/a, ये हो गया 0/a। तो 0/a = 0 ही होता है। अब हमको इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में चेंज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ देखिए a² + 2ab + b² होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसको हमको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज हम लोग करेंगे? तो यहाँ है x², तो यानी कि हमको यहाँ a² मिल गया, प्लस 2ab चाहिए, तो ये हो गया +2। हमको एक्स्ट्रा ये 2 डालना होगा। x, ये वाला x यहाँ डाल दिए। अब इसके ये यहाँ सोचना होगा कि यहाँ क्या डालेंगे कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाए। तो यहाँ हम अगर b/2a डाल देते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और bx/a आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ और ये 2ab के फॉर्म में भी चेंज हो गया। तो ये हो गया a², ये हो गया +2ab, तो यहाँ हमको b मिल गया। अब हमको चाहिए ये फार्मूला का b², तो हमको लिखना पड़ेगा b², माने b/2a का होल स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा लिखना होगा उसको यहाँ पर हमको माइनस करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया। अब ये c/a इसको मैंने यहाँ लिख दिया, मतलब जो मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एक नंबर ऐड किया था उसको मैंने यहाँ माइनस कर दिया। तो इसका वैल्यू और ये पूरा सेम रह गया, खाली इसका रूप अलग हो गया। अब यहाँ देखिए ये a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला में चेंज हो गया। ये हो गया a² + 2ab + b², a + b का होल स्क्वायर। इसको उठा के उस पर ले गया तो ये हो गया b²/4a²। ये हो गया माइनस, यहाँ था प्लस, ये गया उस पर तो ये हो गया -c/a।
इसका एलसीएम मैंने लिया तो हुआ 4a²। 4a² को 4² से डिवाइड किया तो बच गया b²। 4a² को a से किया डिवाइड तो हुआ 4a। 4a इंटू सी हो गया 4ac। अब यहाँ से स्क्वायर को मैंने हटा दिया, स्क्वायर अगर हट गया तो यहाँ रूट आ गया और यहाँ प्लस माइनस आ गया। अब इसको भी हम उस पार लेके जाएंगे तो x = -b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। इसका एलसीएम हो गया 2a, ये हो गया -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ x का दो वैल्यू हुआ, एक हुआ -b प्लस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2a, एक हुआ -b माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू मिल गया। अब ये जो दो वैल्यू है इसको हम लोग रूट भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये रूट हुआ। अब आगे समझाएं। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ प्लस माइनस यहाँ क्यों हुआ, यहाँ प्लस माइनस होने का कारण क्या है। इसके लिए हम एक ठो एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है +4 का रूट अंडर, तो +4 का रूट अंडर क्या होता है, +2 होता है और -2 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि +2 का होल स्क्वायर भी +4 होता है, प्लस और -2 का होल स्क्वायर भी +4 होता है। यानी कि इसीलिए रूट अंडर +4 +2 होता है और -2 होता है। अगर हमसे कोई पूछे कि रूट अंडर -4 कितना होगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने से रूट अंडर -4 आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि रूट के अंदर अगर -4 आएगा ये रियल नंबर नहीं होता है। तो हम लोगों ने जो यहाँ देखिए x का हम लोगों ने जो दो वैल्यू फाइंड किया है, x का जो दो वैल्यू फाइंड किया है, ये दोनों में रूट है, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है। अब यहाँ एक समस्या है कि ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कब होगा, मतलब ये दोनों वैल्यू रियल कब होगा। रियल उसी समय होगा कि रूट के अंदर कोई भी नंबर हो वो निगेटिव नहीं आना चाहिए। यानी कि b² माइनस 4ac जो है हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा, उसी समय इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड अपॉन b² माइनस 4ac। रूट्स, ये दो रूट्स हैं, हाँ, ये दो रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स रियल कब होगा, रूट्स दिस एंड दिस आर रियल ओनली व्हेन b² माइनस 4ac इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तभी ये रियल होगा। अगर ये इसका वैल्यू अगर 0 से कम हो तो क्या होगा, अगर ये 0 से कम हो देन रूट्स आर नॉट रियल। तो उस अवस्था में रूट जो है रियल नहीं होगा। इसीलिए अच्छा, इसका एक नाम दिया है, b² माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट इसका नाम है, और इसको हम लोग शॉर्ट रूप में d भी कह सकते हैं। अब एक सवाल हम लोग ले लेते हैं और सॉल्व करके बताएंगे कि
हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फार्मूला, उसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए ए की सम्स दिया हुआ है, इसको फार्मूला की हेल्प से हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये है जनरल इक्वेशन। अब इस दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करके देख लें तो यहाँ ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू -4 है, सी का वैल्यू भी -4 है। ए का 3, बी का -4, सी का -4। तो सबसे पहले हमको डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा और देखना होगा कि ये 0 से छोटा तो नहीं है। इसका वैल्यू निकाल दिया हमने, इसका वैल्यू आ गया 64। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका वैल्यू 0 से छोटा नहीं है। दैट मीन्स दोनों रूट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल, रूट्स रियल होगा और वो एग्जिस्ट करेगा। अब x का ये दो वैल्यू है, इसमें हम a b c का वैल्यू डाल देंगे। ये जो a = 3 है, b = -4 है, c = -4 है, यहाँ हम लोग दोनों में डाल देंगे। तो ये हो गया, इसको हम लोग d भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया √d -b प्लस √d, ये हो गया -b माइनस √d/2a यहाँ भी आ गया। अब यहाँ b का वैल्यू अगर डाल दे तो b का वैल्यू कितना है यहाँ -4, यहाँ b का वैल्यू डाल दिया -4, यहाँ b का वैल्यू यहाँ भी डाल देंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू आएगा 12/6, एक आएगा -4/6, यानी कि 2 और -2/3। तो ये दो उसका रूट्स आ गया। अब आगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका नेचर क्या होता है ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। जैसे x का दो वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बदले में d हम लोग d लिखेंगे, इसके बदले में भी d लिखेंगे। अब इसका नेचर हम लोग कैसे निकालेंगे। अब है इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 से बड़ा होगा, वी गेट 2 डिफरेंट रियल वैल्यू, हमको दो अलग अलग और रियल वैल्यू मिलेगा। अलग अलग वैल्यू क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसीलिए दोनों का वैल्यू अलग होगा और दोनों का वैल्यू रियल होगा। इफ d = 0, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी x का वैल्यू होगा -b/2a, यहाँ भी x का वैल्यू होगा -b/2a। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, उस कंडीशन में हमको कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कि अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये दोनों रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको एक सम्स के द्वारा हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। जैसे एक क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स का नेचर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो नेचर, इसमें a का वैल्यू है √3, b का वैल्यू है -5, c का वैल्यू है 7√3। तो यहाँ से d का वैल्यू आ गया -59। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं -59 जो 0 से छोटा है, यानी कि यहाँ रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, सिंस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स देयरफॉर रूट यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड सम्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, इसमें दे दिया है कि रूट्स है इक्वल और हमको k का वैल्यू निकालना है। वो कैसे निकालेंगे।
तो इसके लिए सबसे पहले इसमें से डी हम लोग देख लेंगे, डी का वैल्यू क्या होता है। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे दिया हुआ है द गिवन इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। रूट्स है इक्वल, तो हम लोग सीखे हैं जब रूट्स होगा इक्वल उसमें डी का वैल्यू 0 होगा। तो डी का वैल्यू यहाँ हो गया 0 यहाँ। तो डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू यहाँ क्या है, के है माइनस 4। ए का वैल्यू क्या है 3 है। सी का वैल्यू क्या है 2 है। तो के स्क्वायर हो गया 24। के इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 24। के का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2√6। यहाँ हमको के का वैल्यू आ गया, के का वैल्यू निकल गया। अब कुछ और फार्मूला हम लोगों को सीखना होगा। फार्मूला है कि सम ऑफ रूट्स के बारे में। अब क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं ये और ये दो रूट्स हैं, इसका सम कैसे फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स दिस प्लस दिस, इसको हम लोग ऐड करेंगे कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए तो ये हो गया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये दोनों कैंसिल हो गया। ये हो गया माइनस 2b बाई ए माइनस 2b बाई ए, यानी कि माइनस b बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, माइनस b बाई ए। b क्या है, b x का कोफिशिएंट है। a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यानी कि सम ऑफ रूट्स को हम लोग माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको और इसको अल्फा बीटा मान ले, ये अगर अल्फा मान ले, ये अगर बीटा मान ले, एक रूट को अल्फा मान ले और दूसरा रूट को अगर हम लोग बीटा मान ले, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको ये भी जानना है कि दो रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू क्या मिलेगा। तो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ये हमको जानना है। एक रूट ये है और एक रूट ये है, इस दोनों को अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ 2a इंटू 2a है, तो 2a इंटू 2a होगा 4a स्क्वायर। और ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला में बैठ रहा है। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्क्वायर है इसीलिए रूट हट जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। यहाँ अगर हम लोग ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये हो गया 4ac बाई 4a स्क्वायर। यानी कि सेकेंड स्टेप में ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई a। यानी कि ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे 4ac बाई 4a स्क्वायर। ये 4 कैंसिल और एक a यहाँ बचेगा, तो इसका वैल्यू हो गया c बाई a। यानी कि दो रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा, c बाई a। c क्या है, c यहाँ देखिए c क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा को हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म बाय
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब तो यहाँ हमको एक फार्मूला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ये दोनों फार्मूला भी हमको सम्स बनाने में लगेगा। तो आज का वीडियो इतना ही। मैंने जितना फार्मूला सिखाया है आप लोग अच्छा से रिवाइज कीजिए, उसको सीखिए और सम्स बनाइए। धन्यवाद।